अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। लब्बैक का बयान। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह तलबिया कहते, मैं हाज़िर हूँ, ए अल्लाह मैं हाज़िर हूँ, फिर हाज़िर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाज़िर हूँ, तेरे ही लिए तारीफ़ है, तू ही जुमला नेमतों और बादशाहत का मालिक है, तेरा कोई शरीक नहीं। आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है, उन्होंने फरमाया, मुझे मालूम है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह तलबिया कहा करते थे। वो इस तरह है, मैं हाज़िर हूँ अल्लाह, मैं हाज़िर हूँ, फिर हाज़िर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाज़िर हूँ, तेरे ही लिए हर किस्म की तारीफ़ है और तू ही तमाम नेमतों का मालिक है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन नेमता लका। तलबिया से पहले सवारी पर सवार होते वक्त अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहानल्लाह और अल्लाहु अकबर कहना। अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में ज़ोहर की 4 रकात पढ़ी जबकि हम लोग आपके साथ थे। फिर ज़ुल्हुलैफ़ा में असर की 2 रकात पढ़ी और पढ़कर वहीं क़ियाम फरमाया। सुबह के वक्त वहाँ से सवार हुए। जब सवारी मैदान बैदा में पहुँची तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहानल्लाह, अल्लाहु अकबर कहा। फिर आपने हज और उम्रा दोनों के लिए लब्बैक कहा और लोगों ने भी हज और उम्रा दोनों के लिए लब्बैक कहा। जब हम मक्का मुकरमा पहुँचे तो उम्रे से फ़रागत के बाद आपने लोगों को एहराम खोलने का हुक्म दिया तो उन्होंने एहराम खोल डाला, यहाँ तक कि 8वीं ज़ुल्हिज्जा का दिन आ गया। फिर उन्होंने हज का एहराम बांधा। अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर कई ऊँट अपने हाथ से नहर किए और मदीना मुनव्वरा में ईद उल अज़हा के मौके पर आपने सींगों वाले 2 खूबसूरत मेंढे कुर्बान किए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, बाज़ ने इस हदीस को अयूब से, उन्होंने किसी आदमी से, इसने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत किया है। जब सवारी सीधी खड़ी हो जाए तो इस वक्त लब्बैक कहना। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, उन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वक्त लब्बैक कहना शुरू किया जब आपकी सवारी सीधी खड़ी हो गई। किबला रू होकर तलबिया कहना। हज़रत नाफ़े रहमतुल्लाह अलैह से रवायत है, जब इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ज़ुल्हुलैफ़ा में सुबह की नमाज़ पढ़ लेते तो अपनी सवारी तैयार करने का हुक्म देते। चुनांचे वो तैयार कर दी जाती तो इस पर सवार होते। जब वो सीधी खड़ी हो जाती तो किबला रू होकर तलबिया कहते कि हरम पहुँच जाते। फिर तलबिया मौकूफ़ कर देते। फिर जब मकामे ज़ी तुआ पहुँचते तो वहाँ रात बसर करते हत्ता कि सुबह हो जाती। जब सुबह की नमाज़ पढ़ लेते तो वहीं गुस्ल करते और कहते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही किया है। महरम जब वादी में उतरे तो लब्बैक कहे। मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है, हम इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास थे तो लोगों ने दज्जाल का जिक्र किया और कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, उसकी दोनों आँखों के दरमियान काफिर लिखा हुआ है। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया, मैंने ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं सुनी, अलबत्ता आपने ये ज़रूर फरमाया, गोया मैं इस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम को देख रहा हूँ कि वह लब्बैक कहते हुए वादी के नशेब में उतर रहे हैं। मुमकिन है इस किस्म के वाक़यात आलम ख्वाब में रूनुमा हुए हों और अंबिया अलैहिस्सलाम के ख्वाब भी वही होते हैं। हैज़ और नफास वाली औरत एहराम किस तरह बांधे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला से रवायत है, उन्होंने फरमाया, हम हिज्जतुल विदा के मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा निकले। पहले हमने उम्रे का एहराम बांधा। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके पास कुर्बानी है उसे उम्रे के साथ हज का भी एहराम बांध लेना चाहिए। फिर ऐसा शख्स हज और उम्रा दोनों से फ़रागत के बाद ही हलाल होगा। हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला फरमाती हैं, जब मैं मक्का मुकरमा आई तो बहालत हैज़ थी, इसलिए बैतुल्लाह का तवाफ़ और सफ़ा मरवा की सही ना कर सकी। मैंने इसके मुतालिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की तो आपने फरमाया, अपने सर के बाल खोलकर इनमें कंघी कर लो और उम्रे को छोड़कर सिर्फ हज की नियत कर लो। मैंने तामील की।
میں نے حکم کی تعمیل کی۔ پھر جب ہم حج سے فارغ ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے میرے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تنعیم بھیجا تو میں نے وہاں سے احرام باندھ کر عمرہ کیا۔ آپ نے فرمایا یہ تمہارے اس ترک کردہ عمرے کا بدل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں جن لوگوں نے صرف عمرے کا احرام باندھا تھا وہ بیت اللہ کا طواف اور صفا مروہ کی سعی کر کے حلال ہو گئے۔ پھر مینا سے واپسی کے بعد انہوں نے دوسرا طواف زیارت کیا، لیکن جن لوگوں نے حج اور عمرے کا ایک ساتھ احرام باندھا تھا انہوں نے صرف ایک ہی طواف کیا، یہ طواف زیارہ یعنی زیارت کا طواف۔ جس شخص نے زمانہ نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل احرام باندھا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا تم نے کس چیز کا احرام باندھا ہے؟ انہوں نے عرض کیا میں نے وہی احرام باندھا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر میرے ساتھ قربانی نہ ہوتی تو میں بھی احرام کھول دیتا۔ محمد بن ابی بکر کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تم نے کس چیز کا احرام باندھا ہے؟ انہوں نے عرض کیا جس چیز کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا اپنی قربانی کو قابو رکھو اور جیسے اس وقت ہو اسی حالت میں محرم رہو، یعنی احرام مت اتارو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے عنوان سے معلوم ہوتا ہے ایسا کرنا زمانہ نبوت کے ساتھ خاص تھا کیونکہ زمانہ وحی تھا اور احکامات کا نزول ہوتا رہتا تھا۔ اب چونکہ دین اسلام مکمل ہو چکا اس لیے اب احرام کے وقت نیت کا تعین کرنا ضروری ہے۔ اب احرام کو کسی بزرگ کے احرام کی مثل قرار دینا صحیح نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلا کر جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔